प्रहलाद जी के द्वारा नवधा भक्ति का पाठ सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हुआ और प्रहलाद जी महाराज उसने पूछा, अरे तुझे ऐसी बुद्धि कहाँ से मिली? चंडामर्क में साहस नहीं जो ये सब पढ़ा सके। तो प्रहलाद जी कितने निर्भीक हैं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी अगर आपको भी ऐसी बुद्धि चाहिए तो मैं पता ठिकाना बता सकता हूँ। मतिर न कृष्णे परतः स्वतोवा, ऐसी बुद्धि ना अपने आप मिल सकती है और ना ही परतः किसी के द्वारा मिल सकती है। किनको? गृहव्रतियों को। जो गृहव्रती हैं, जिन्होंने संसार का व्रत ले लिया है, बस ऐसे ही मरना है, ऐसे ही पिसना है, ऐसे गृहव्रतियों को ना अपने आप ऐसी बुद्धि मिलती है ना किसी के संग से मिलती है। पुनश्चर्वित चरवणानाम, संसार में प्राय हम लोगों की हालत ऐसी है, हम लोग चबे को चबा रहे हैं। संसार में एक ही जीव ऐसा होता है जो अपने थूके हुए को चाट लेता है, उसको कहा जाता वांताशी, कुत्ता। वो अपने वमन को भी चाट जाता है, मुंह से निकाली वस्तु को भी चाट जाता है। संसार में हर जीव वांताशी है, हम तुम सब वांताशी हैं। पुनश्चर्वित चर्वणानाम, चबे हुए को चबा रहे हैं, थूके को चाट रहे हैं। जिन जिन भोगों को भोग आए उनको फिर भोग रहे हैं, उनकी प्राप्ति में फिर लगे हुए हैं, उनकी फिर इच्छा कर रहे हैं। ये क्या है? ये चबे को चबाना है, ये वमन को चाटना है। पिताजी, वमन चाटने वाले की बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि भी मेरे जैसी हो जाए तो आप महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण धूल में स्नान कर लीजिए, आपकी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु क्रोधान, अरे मूढ़ बालक, मुझे शिक्षा दे रहा है। अब तो मारण प्रयास शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे प्रयास हुए हैं। दिग्गजैः दंड शूकैश्च अविचारा वो पात नहीं है, माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर भोजनै। कहीं विष दिया जा रहा है, कहीं दिग्गज दिशाओं को पकड़ने वाले हाथियों से कुचलवाया जा रहा है, कहीं सर्पदंशन, कहीं माया का प्रयोग, कहीं अभिचार का प्रयोग। बड़े बड़े मृत्यु संकट उपस्थित किए, लेकिन प्रहलाद जी की स्थिति क्या है? मारने वालों में भी श्री कृष्ण। हमारे पूज्य महाराज जी का एक बड़ा सुंदर भाव है, जल माझ कृष्ण थल माझ कृष्ण, है अग्नि कृष्ण है वायु कृष्ण, प्रहलाद कयो सब भाव कृष्ण। एक एव परोयात्मा भगवान ईश्वरोऽप्ययः। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई संसार में वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है। मारने वाले में भी वही, जिन शस्त्रों से मारा जा रहा है उनमें भी वही, जल में, थल में, अग्नि में। फिर संसार की कोई शक्ति ऐसे जीव का अनिष्ट कर सकती है? हिरण्यकश्यपु खुद भयभीत हो गया, कहीं इस बालक के द्रोह से मेरे ऊपर कोई संकट ना आ जाए, खुद डर गया। और उसके बाद विष्णु पुराण का प्रसंग है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पूछा, प्रहलाद सुप्रभावोसि किम एतत्ते विचष्टितम एतन मंत्रादि जनितम कुताहो सहजम तव। प्रहलाद, ये प्रभाव तेरे अंदर कहाँ से आया? कोई ऐसा तो नहीं जादू सीख लिया हो, कोई मंत्र सिद्धि कर ली हो, कोई टोना वोना जानता हो? तो प्रहलाद जी कहते हैं, न मंत्रादि कृतम तात। हे तात, मैंने कोई मंत्र वंत्र सिद्ध नहीं किया। नचन ईसर्ग को ममा, और ये मेरा प्रभाव भी नहीं है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूँ, प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्या चतुर्हृदि। जिसके हृदय में श्री हरि प्रतिष्ठित हो जाएं, उसके अंदर ऐसा प्रभाव आ जाना सामान्य सी बात है, कठिन बात नहीं है। हिरण्यकश्यपु चकित है, ऐसा 5 साल के बालक में ऐसा प्रभाव, बहुत आश्चर्य हुआ। हिरण्यकश्यपु चिंतित हुआ, चंडामर्क फिर प्रहलाद जी को ले गए। इस बार श्री प्रहलाद जी महाराज को अपने सहपाठियों के साथ कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी के शील गुण से बालक उनका सम्मान तो करते ही थे। एक दिन प्रहलाद जी बोले, भैया बालको, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम।
मनुष्य शरीर बहुत अध्रुव थोड़ी देर के लिए मिला है, अर्थात इसी से भगवत प्राप्ति संभव है और दुर्लभ है, बार बार मिलने वाली चीज नहीं है। इसलिए इस शरीर की दुर्लभता को, इसकी महत्ता को जो जान गया वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाएगा, एक क्षण नहीं बर्बाद करेगा। आप इसी समय मेरे साथ भगवत भजन में लग जाएं। वास्तव में मानव जीवन भगवान की के द्वारा ये दिया हुआ एक ऐसी निधि है, एक ऐसी बहुमूल्य निधि है जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके मरना आश्चर्य नहीं है, जीना आश्चर्य है, क्योंकि ये अध्रुव है, बहुत थोड़ी देर के लिए मिला। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, किसी को पता नहीं है। महात्मा ने कहा है, 9 द्वारे को पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहवे को अचरज है, गए अचरज कौन। कोई पिंजरा हो, 9 दरवाजे हो, 9 के 9 खुले हों और उसमें पक्षी बैठा हो, तो पक्षी का रहना आश्चर्य है कि उड़ जाना आश्चर्य है। उसमें पक्षी का बैठना आश्चर्य है, उड़ना आश्चर्य नहीं है। ये शरीर क्या है? ये 9 द्वारों का पिंजर है और इसमें पक्षी कौन है? प्राण वायु रूप पक्षी, वायु रूपी पक्षी है, हवा रूपी पक्षी। अब हवा को उड़ने में क्या लगता है? कोई समय नहीं लगता। ये वायु रूपी पक्षी 9 द्वारे के खुले हुए पिंजरे में बैठा है। इस पक्षी का, प्राणवायु रूप पक्षी का रहना आश्चर्य है, जाना आश्चर्य नहीं है। जीना आश्चर्य है, मरना आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जीवन अध्रुव है, अनिश्चितकालीन है, इसका कोई समय नहीं है। कितनी देर, किसी की 20 साल, कोई पैदा होते ही मर गया, कोई गर्भ में ही मर गया, कोई 100 साल जी लिया, कोई 100 भी पार कर गया। अध्रुव है पर अर्थद है, अर्थ यही देगा। अर्थ से तात्पर्य कृष्ण प्रेम रूपी अर्थ, भगवत प्राप्ति रूपी अर्थ, यही जीवन देगा। कैसे देगा? निरंतर उनका गुणगान करो, निरंतर गुणगान। प्रहलाद जी की शिक्षा का ऐसा प्रभाव पड़ा। शिक्षा तो बहुत बड़ी प्रहलाद जी ने दी है, बहुत सुंदर शिक्षा। ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारा का सारा विद्यालय संकीर्तन भवन बन गया। प्रहलाद जी बोले, आप भी गाओ और हम भी गावें। सबके सब सहपाठी बालक और श्री प्रहलाद जी महाराज के साथ श्री हरि गुणगान करने लगे। हरि गुण गाओ रे, 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 हरि गुण गाओ रे। तेरा जन्म
प्रहलाद जी महाराज की सत प्रेरणा से सभी बालकों ने हरिनाम संकीर्तन किया है। हिरण्यकश्यप को जब यह ज्ञात हुआ, सर्पः पदाहत एवं श्वसन प्रकृति दारुण, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, क्रोधित होकर आया। जैसे किसी काले सर्प को डंडे की चोट दे दो तो कैसे सर्प फुफकारता है, ऐसा क्रोधांध होकर दैत्य आया। हे दुर्विनीत, प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं और उनको कह रहा है, अरे उद्दंडी बालक, तूने हमारे वंश के सब बालकों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। शासनम किम बलोत्यागा, आखिर कौन सा बल तेरे पास है, तुझे मेरा कोई भय नहीं होता। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, यहाँ प्रहलाद जी ने पिता शब्द का प्रयोग नहीं किया, राजन शब्द का प्रयोग किया। न केवलम में बहुतश्च राजन, अब पिता पुत्र का संबंध यहीं तक, अब नहीं पिता पुत्र। महाराज आप पूछ रहे हैं मेरे पास किसका बल, मैं कहता हूं आप भी जिसके बल पर गरज रहे हैं वो भी मेरे ही प्रभु का बल है। परावरेमी स्थिर जंगमाये, अवर माने छोटे बड़े सभी प्राणियों में परावर, जो भी बल है जड़ चेतन में, जो भी बल वो मेरे ही प्रभु का है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूढ़ बालक, मदन्यो जगदीश्वर, मुझे ईश्वर को छोड़कर किसका भजन करता है, जानता नहीं मैंने 10 दिशाएं जीत ली हैं। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी महाराज, दस्यून पुराशरण विजित लुम्पतो मन्यंत एके स्वजिता दिशो दश, जिसने मन को नहीं जीता वो दिशाएं क्या जीतेगा, और जिसने मन जीत लिया उसको दिशा जीतने की जरूरत क्या रह गई। आप अभी काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य इन शत्रुओं से ग्रस्त हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप का आवेश क्रोधावेश बढ़ रहा है। व्यक्तम त्वम मर्तु कामोसी, ऐसा लगता है तू मरना चाहता है। मरने वाले की बुद्धि, उसकी जिह्वा उसके वश में नहीं रहती। क्या बक रहा है, क्या तुझे होश नहीं है। क्वासौ, कहाँ है तेरा भगवान। तो प्रहलाद जी बोले, स सर्वत्र, वो सब जगह है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंबे में नहीं दिखाई पड़ता, आप देखें तो सही। जो सर्वत्र है वो स्तंभ में क्यों नहीं होगा। अब क्रोधांध तो था ही, एक मुष्टि का प्रहार किया, जैसे ही प्रहार किया स्तंभ विदीर्ण हो गया। और श्री प्रहलाद जी महाराज के वाक्य को सत्य करने के लिए श्री नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव लिखा है। आरत पाल कृपाल जो राम, जेहि सुमरे तेहि को तहाँ ठाड़े। राम जी इतने करुणामय हैं श्री ठाकुर जी, जो जहां स्मरण कर ले, जिस रूप में कर ले वहीं खड़े हैं। नाम प्रताप महामहिमा, किए खोटे छोटे अति बाढ़े। सेवक एक ते एक अनेक, भय तुलसी तिहु ताप न दाढ़े। और प्रेम बदों प्रहलादई को, जिन पाहन ते नरसिंह हु काढ़े। प्रेम तो प्रहलाद जी का, स्तंभ में से श्री भगवान का प्रादुर्भाव करा दिया। और गोसाई जी महाराज ने तो एक बहुत सुंदर सिद्धांत भी स्पष्ट किया है। बौरी बिदारी भय विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। प्रीति प्रतीति भई तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये मूर्ति पूजा सतयुग से चल रही है, तब ते सब, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सतयुग के भक्त हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। स्तंभ में से जब श्री ठाकुर जी प्रकट हुए तो लोगों के लिए एक मार्ग सहज हो जाए। अब वैसे तो भागवत जी में 6ठ स्कंद में लिखा, ओटतप प्रोतम पटवत जत्र विश्वम। जैसे कपड़े में धागा सब जगह है, वैसे ही संसार में सर्वत्र भगवान है। पर सर्वत्र अनुभव कर पाना जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। मूर्ति पूजा का प्रचलन एक जगह, आस्था पहले जागे, वह दृढ़ हो, और उसके द्वारा फिर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, ऐसी भावना आ जाए। इसलिए यह परंपरा चली। तब ते सब पाहन पूजन लागे, तब से यह परंपरा चली आ रही है। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, भुजाओं में दैत्य को भर लिया, जैसे ही अपनी जांघ पर लिटाया उसके सभी वरदानों का स्मरण कराया, और सभी वरदानों की रक्षा करते हुए अपने नख रूपी तीक्ष्ण हथियारों को दिखाते हुए श्री नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के उदर को
विदीर्ण कर दिया। दैत्य मर गया पर क्रोध नहीं शांत हुआ। ब्रह्मा जी शंकर जी को कहें आप चले जाओ, शंकर जी ब्रह्मा जी को कहें आप चले जाओ, सब देवता लक्ष्मी जी को कहें हे जगन माता आप चली जाओ। और लक्ष्मी जी जैसे तैसे साहस करके गईं तो सही। नारद जी महाराज कह रहे हैं अदृष्टा अश्रुत पूर्वत्वात् सा नोपेयाय शंकिता। लक्ष्मी जी ने ऐसा स्वरूप न देखा न सुना, दूर से ही देखा और घबरा के भाग गईं। तो सब देवता प्रहलाद जी से बोले प्रहलाद तुम जा सकते हो? तो प्रहलाद जी बोले अरे कहीं शेर का बच्चा शेर से डरता है, क्यों नहीं जा सकते, अभी जाते हैं। और प्रहलादम प्रेषयामास, प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी गए हैं और जैसे ही प्रहलाद जी पहुँचे हैं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, प्रहलाद जी को देखते ही हृदय जो अभी तक क्रोध से भरा था वह हृदय कृपा से परिप्लुत लबालब भर गया। और प्रहलाद जी को अपनी गोद में प्रभु ने बिठाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में एक चौपाई कही है भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। कैसे है चौपाई पूरी? वहां एक शब्द आता है प्रसादु। प्रहलाद जी महाराज को प्रसाद रूप कर दिया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ऐसा प्रसाद रूप कर दिया। प्रसाद रूप कैसे हो गया? तो नृसिंह पुराण में, वाराह पुराण में लिखा है, नृसिंह वराह पुराण में मिली लिखी यह बात, प्रेम सो नर हरि ने प्रहलाद को चाट्यो गात। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है गोसाई जी का। प्रहलाद जी प्रसादु हो गए। क्यों प्रसादु हो गए? श्री नरसिंह भगवान प्रेम में इतने भर गए कि प्रेम में भर के प्रहलाद जी को चाटने लगे। अब जिस चीज का जिह्वा से स्पर्श हो जाए वो प्रसाद बनेगी कि नहीं बनेगी? तो प्रसाद कर दिया प्रहलाद जी महाराज को। ऐसा प्रसाद, प्रसाद का क्या मतलब? बड़ा सुंदर भगवत रसिक जी का एक पद है, प्रसाद की महिमा उन्होंने लिखी है। यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, भगवत रसिक जी का पद है। ठाकुर जी के प्रसाद में इतनी ताकत है, दरसत पाप मिटे जिय को। प्रसाद को खा लेने से तो जो होता है वो होता है, भगवत प्रसाद का अगर दर्शन भी हो जाए तो भी कल्याण हो जाता है। तो प्रहलाद जी को ऐसा लोक पावन भक्त बना दिया प्रभु ने चाट चाट के कि प्रहलाद जी का दर्शन जो कर ले, प्रहलाद जी का चरित्र जो सुन ले, प्रहलाद जी की वाणी जो सुन ले, प्रहलाद जी का उपदेशामृत जो सुन ले, उसका कल्याण भी हो जाएगा। ऐसा प्रसाद ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को बना दिया। और उसके बाद श्री प्रहलाद जी महाराज ने बहुत दिव्य स्तुति प्रभु की है, बहुत सुंदर स्तुति की है। स्तुति में 44 श्लोक हैं, सबके सब भाव बहुत दिव्य हैं। एक भाव को प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज प्रार्थना किए हैं, हे नाथ, नाहम विभिम्य जित्तेति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रकुटीर भसोग्र दंष्ट्रात। मैं आपके उग्र रूप को देखकर नहीं डर रहा हूं। जिस रूप को देख के ब्रह्मा जी भाग गए, शंकर जी, लक्ष्मी जी का साहस नहीं हो रहा है, मुझे कोई डर नहीं है। जिह्वार्क नेत्र भ्रकुटी, लपलपाती हुई जीव है, सूर्य के समान चमकते हुए नेत्र हैं, उग्र दाढ़ दांत हैं, सुंदर पहने नुकीले हथियार की तरह खड़े हुए आपके रोम छिद्र हैं, बाल हैं, पर मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। आंत्रसृज, आंतों की माला, हिरण्यकश्यप को मारा तो आंत की माला पहन ली, वनमाली भगवान अंतरमाली बन गए, उससे भी नहीं डर रहे हैं प्रहलाद जी। शंकुकर्णा, खड़े हुए कान हैं, नहीं डर रहे हैं, नख से नहीं घबरा रहे हैं, स्वभाव से नहीं, आवेश से नहीं। पर प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे प्रभु, एक चीज का विचार कर लेता हूं तो शरीर कंपित हो जाता है। तो प्रहलाद जी भी डरते हैं किसी चीज से। तो प्रहलाद जी ने अपनी दुर्बलता रख दी, बोले मैं एक चीज से डरता हूं, त्रस्तोस्म्यहम्, मैं भी डरता हूं। किससे डरता हूं? कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः। मैं संसार रूपी चक्र में पिसने से डरता हूं, संसार चक्की में पिसने से। क्यों घबराते हैं? क्योंकि हे प्रभु, अनेकानेक ग्रसताम, बड़े बड़े जीव यहाँ आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक,
ये जीव, ये क्लेश रूपी जीव को खा रहे हैं, सदा खा रहे हैं। कर्मों की रस्सी से बंधा हुआ है, प्रारब्ध के खूंटे में कर्मों की रस्सी से जीव बंधा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसको आपकी शरणागति का मार्ग सूझता नहीं है। मैं डरता हूँ कहीं ऐसे चक्र में मैं भी ना चला जाऊं जहां मुझे आपकी विस्मृति रूप हानि का सामना करना पड़े। मैं डरता हूँ। पर अभी तक प्रहलाद जी कह रहे थे डरता हूँ डरता हूँ, और थोड़े से कुछ श्लोकों बाद प्रहलाद जी महाराज ने एक भाव दिया है, नैवोद्विजे पर दुरत्य वैतरण्यात्वद्वीर गायत महामृत मग्न चित्त। हे नाथ, अब नहीं डरता। अब तक डर रहा था, अब नहीं डरता। तो अब क्या हो गया? बोले त्वद्वीर गायन महामृत चिग्न मग्न चित्त। अब मुझे आपके नाम का आश्रय मिल गया, और आपके नाम के आश्रय में जो निमग्न हैं उनको वैतरणी नदी को पार करने की जरूरत नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मेरे भक्त को भवसागर पार करने के लिए हाथ पांव पटकना नहीं है, मैं कंधे पे बिठा के भवसागर पार कर दूंगा। समुद्धरता, अपने ऊपर धारण करके उसको पार कर दूंगा। मृत्यु संसार सागरात। भक्त नहीं घबराता, न संसार सागर से, न मृत्यु से, न माया से, कहीं किसी चीज से डरता नहीं है। पर प्रहलाद जी कह रहे हैं, एक बात का कष्ट मेरे मन में है, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। मुझे उन मूढ़ जीवों के लिए शोक है जो जबरदस्ती संसार का भार वहन कर रहे हैं, जिस भार का वहन करने से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी जबरदस्ती। मुझे उससे बड़ा शोक है मन में, इन जीवों को कैसे आपकी शरणागति का मार्ग मिले। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी के इस उदार भाव को देखकर प्रसन्न हुए। बोले अब आप वरदान मांग लीजिए। तो यहाँ प्रहलाद जी और प्रभु की एक मीठी सी लड़ाई हो गई। भक्त झगड़ भी लेते हैं भगवान से। नामदेव जी का चरित्र पढ़ें तो जगह जगह नामदेव जी ने छुरी निकाल ली, आते हो कि नहीं आते हो, अभी अपना गला काटता हूँ। बड़ा विचित्र कलह होता है। यहाँ भी प्रहलाद जी लड़ पड़े। बोले मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या, वरदान की बात मत कहना। इन्हीं सब मांगने जांचने की आदतों से छूटने तो आपकी शरण में आया। अब आपको पाकर भी मुझे मांगना पड़ेगा। आपको पाकर भी अगर मुझे मांगने की जरूरत रह गई तो इसमें हे नाथ मेरी हंसी है कि आपकी हंसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। आपके ही नाम की जब फेंट कस ली तो फिर अब कहाँ जाऊं, आपसे भी क्यों मांगूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे मांगने की। ए हो मुरारी विचारी कहो, अब मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। आपको पाकर भी जीव को मांगने की जरूरत रह जाए तो आपकी प्राप्ति का लाभ क्या है। अब तो मांगने की आदत ही चली जानी चाहिए। व्यास जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है, सुने न देखे भगत भिखारी। भक्त मांगता नहीं और मांगने वाला भक्त नहीं हो सकता। तिनके दाम चाम को लोभना, जिनके कुंज बिहारी। विषयन की प्रतीति न हरिसों, प्रीति रीति बाजारी। मांगने वाला व्यापारी हो सकता है, भक्त नहीं हो सकता। और व्यास आस सागर में डूबे, आई भक्ति बिसारी। मांगना जांचना भगवान से भी शुरू हो गया तो आई हुई भक्ति भी फिर जाएगी, चली जाएगी। भक्त को आज तक कहीं मांगते जांचते नहीं देखा गया, और जो मांग रहा है वो भक्त है ही नहीं। भगवान से नहीं मांगता, किसी से क्या मांगेगा। ऋषभदेव जी महाराज ने भागवत जी में कहा है, मत्तोप्यनंतात परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतिर्न किंचित, येषाम किमुस्याद इतरेण तेषाम अकिंचना नाम मई भक्ति भाजाम। अकिंचन भक्तों का लक्षण है, वो मत्तः माने मुझसे भी नहीं मांगते, फिर परतः दूसरे से क्या मांगेंगे। भगवान भक्त के पीछे ये स्वर्ग का पोटली, ये मोक्ष, ये वहां का वैभव, सुतल लोक का वैभव, ये देवलोक का वैभव, ये ब्रह्मलोक का वैभव। लेकिन जो अकिंचन है, अकिंचन का मतलब गरीब नहीं होता। अकिंचन का मतलब जिसका धन एकमात्र भगवान है, फिर उसको स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, इन सब का इनके प्रति कोई महत्व बुद्धि रह जाएगी। नहीं मांगता, देने पर नहीं लेता, मांगना तो दूर की बात। प्रहलाद जी महाराज ने प्रार्थना की है, मैं आपसे एक याचना अवश्य करता हूँ। मेरे पिता ने आपसे द्रोह किया, उनको नारकी यातना हुई होगी, आप कृपा करें उनका कल्याण हो जाए।
तो यहाँ नरसिंह भगवान ने कहा यत साधो से गृह जा तो भगवान वही कुल पावन। जिस घर में साधु पुत्र जन्म ले ले उसके कुल का उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार। आपके माता पिता तो तभी तर गए जब आपने इनके यहाँ अवतार लिया। तो जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो प्रहलाद जी की तो अभी 21 पीढ़ियां हुई भी नहीं। अगर प्रहलाद जी की पीढ़ी देखें तो प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु के पिता कश्यप जी, और उनके पिता मरीचि जी के पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से हुए। कितनी पीढ़ी, 4 या 5 पीढ़ी हुई, तो 21 पीढ़ी की बात तो झूठी हो गई। तो यहाँ आचार्यों ने स्पष्ट किया है प्राक कल्पगत पितृ भी होगा। इसके पूर्व में भी प्रहलाद जी के जो भी माता पिता रहे होंगे, जिस योनि में जहां भी जो भी माता पिता रहे होंगे, उनका कल्याण भी प्रहलाद जी की भक्ति से हो जाएगा। इतना महत्व है भक्ति का। इसलिए बहुत आवश्यक है अपनी संतति को भक्ति के संस्कार दीजिए आप लोग। एक साधु पुत्र घर में हो जाए, भणे नर सइयों तेनु दर्शन करता कुल एकोत्तर तार्यारे, 71 कुलों का उद्धार। माताओं ध्यान दो आप लोग, माता प्रथम गुरु है बालक का। अपनी संतति को ये सोच के जन्म दो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। स्त्री का वंध्या रहना उतना बुरा नहीं है, पर संतति अगर ठाकुर जी की ओर अग्रसर नहीं हुई तो वो बहुत बुरा है। अनादि काल के लिए कुल खानदान को नारकीय गति को प्राप्त करा सकती है। शास्त्रों में लिखा है व्याघ्री जो होती है सहैव दशभी पुत्रम भारम वहति गर्दभी, और एके नैव स्वपुत्रेण व्याघ्री स्वपति निर्भया। गधी 10 पुत्र जन्म देती है तो भी ना स्वयं बंधन से छूट पाती है, ना उसके बच्चे छूट पाते हैं। वो भी जीवन भर मिट्टी ढोएगी, भार ढोएगी, उसके बेटा बेटी भी वही काम करेंगे। और शेरनी व्याघ्री 1 पुत्र को जन्म देती है और निर्भीक होके सोती है। अब हम क्यों शिकार करने जाएं, अब तो बेटा है वही कर लाएगा। गधी 10 पुत्र जन्म देने के बाद भी बंधन से नहीं छूटती, और शेरनी 1 पुत्र को जन्म देती है, निर्भीक होकर सोती है। आपका बालक भक्त होना चाहिए, जिससे सब कुल खानदान निर्भीक हो जाए। यत साधो से गृह जातो, पर जब तक आपके स्वयं के जीवन में ये बातें नहीं होंगी, संतति कहाँ से सीखेगी। प्रभात फेरी के लिए रोज कहते कहते हमारी वाणी सूख जाए, हमारा गला सूख जाए, पर संख्या वही 20 की 20, 21 की 21, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब बहुत सी माताएं तो बहाने ढूंढने लगी, हम ये इस समय कैसे उस समय कैसे। पर हमारी आपसे प्रार्थना है, आप प्रभात फेरी में जाइए मत जाइए, आप घर में नाम संकीर्तन शुरू करो। इसमें तो कोई बहाना नहीं है। आधे घंटा घर में कीर्तन करिए, मत जाइए प्रभात फेरी में। पर जब तक बालक आपको नहीं इन सब कार्यों में देखेंगे, तब तक आप अपनी संतति को क्या सिखाएंगे। कहीं मत आओ जाओ, पर कम से कम 24 घंटे में घर में इतना 30 मिनट का नियम तो हो कि उसमें आप घर में अच्छे ग्रंथों का आप स्वाध्याय कर सकें, बच्चों को करा सकें, आप कीर्तन कर सकें, आप उन्हें सुंदर सुंदर शिक्षाप्रद कथाएं सुना सकें। घर में ही नियम ले लो, मत जाओ कहीं। ये बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों का है, और इस दायित्व को समझना चाहिए, इस दायित्व को आप लोगों को निभाना चाहिए। कबीरदास जी महाराज ने कहा, संतति संपत्ति सुख के कारण जासों भूल परी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। लोग 2 कारणों से भगवत भजन भूल जाते हैं, संतति और संपत्ति। एक तो घर परिवार स्त्री पुत्र के चक्कर में, और दूसरा संपत्ति के चक्कर में। कहत कबीरा जामुख रामना वामुख धूर परी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। अपना जन्म हम क्यों व्यर्थ करें, क्यों निरर्थक जीवन गवाएं।
अरे 24 घंटे में कोई नहीं कहता 24 घंटे बैठो, कोई बैठ भी नहीं सकता। पर कम से कम 30 मिनट का नियम, आधे घंटे का नियम अवश्य होना चाहिए। और इन सब उपाख्यानों को सुनकर, ये सब यहाँ बैठकर कथा में, सत्संग में, ये इतना सा जीवन में नियम भी नहीं बन सका तो फिर क्या लाभ है। तो यत साधो से गृहे जा, तो एक साधु पुत्र के अवतरण से 21 पीढ़ियों के कल्याण की बात नरसिंह भगवान ने कही है। 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन नारद जी ने युधिष्ठिर जी को किया। और उसके बाद अष्टम स्कंध, जो मनवंतर स्कंध के नाम से जाना जाता है, 14 मनवंतरों की कथा सुखदेव जी ने कही है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना समय होता है? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष, यानी लगभग 4.5 अरब वर्ष का एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। उसमें 14 मनवंतर, यानी 14 बार मनु बदल जाएंगे, 14 बार इंद्र बदल जाएंगे, 14 बार सप्तर्षिगण बदल जाएंगे, 14 बार सृष्टि की व्यवस्था बदल जाती है। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान ने कोई ना कोई अवतार लिया है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अभी जो मनवंतर चल रहा है ये 7वां मनवंतर है, जिसको वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। 6 मनवंतरों में जो भगवान ने अवतार ले लिए हैं उनकी चर्चा भी सुखदेव जी ने की है। और आगे आने वाले 7 मनवंतरों में जो जो अवतार, जो जो इंद्र रहेंगे, उनका वर्णन भी सुखदेव जी ने किया। देखो हमारे शास्त्रों में कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं। कोई क्या भविष्यवाणी करेगा। एक मनवंतर में 30 करोड़ वर्ष होते हैं और हमारे श्रीमद् भागवत जी में 14 मनवंतर, 6 तो बीत गए, 7वां चल रहा है। अग्रिम 7 वर्षों, 7 मनवंतरों की चर्चा भी है। आगे आने वाले अरबों वर्षों में कौन कौन इंद्र होंगे, कौन कौन देवता होंगे, कौन सप्तर्षि, सब भागवत जी में लिखा है। तो पहले मनवंतर स्वयंभू मनु, जिनका हम लोग वंश वर्णन संक्षेप में कल सुन चुके हैं। दूसरे मनु स्वारोचिष हुए। तीसरे मनु उत्तम हुए। चौथे मनु रैवत हुए, जिसमें गजेंद्र मोक्ष लीला हुई। गजेंद्र मोक्ष की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ग्राह के चंगुल से भगवान ने गजराज को मुक्त किया है और गजराज ने उस समय वहाँ जो स्तुति की है उसकी ऐसी फलश्रुति है कि जो लोग गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करते हैं उनको अंतिम समय में निश्चित भगवान की स्मृति रहती है। 6वें मनवंतर में 5वां मनवंतर रैवत और 6वां मनवंतर चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन की लीला हुई है और समुद्र मंथन में भगवान ने अनेकानेक अवतार ग्रहण किए। श्री धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, कूर्मा अवतार, बहुत से अवतार भगवान ने लिए हैं। जिस समय दुर्वासा जी ठाकुर जी का दर्शन करके धाम से आ रहे थे, देवराज इंद्र को भगवान का प्रसादी निर्माल्य दिया और इंद्र ने उस माला को लेके, उस समय ऐसे मदान्ध थे, अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। जबकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लंघनात् हरते आयु स्पर्शात् हरते श्रियः। ठाकुर जी की कोई भी प्रसादी वस्तु है, प्रसाद है या माला है, कोई या पुष्प है, कोई भी चीज है, अगर उसका कोई लांघ दे, उसका लंघन कर दे तो उससे उसकी आयु नष्ट हो जाती है। और यदि प्रसादी वस्तु को मान लीजिए बाएं हाथ से स्पर्श कर दिया जबकि दाएं हाथ से उसको लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, तो उससे श्री नष्ट हो जाती है। इंद्र इतने मदान्ध थे, इतने मदान्ध, भगवत प्रसादी माला का सम्मान नहीं कर सके। हाथी के गले में डाला, हाथी में कितनी बुद्धि, पशु तो पशु, उसको तोड़ के पैर से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि देख रहे थे, शापित कर दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अब देवता भगवान के पास पहुंचे, तब भगवान ने कहा समुद्र मंथन करिए, मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होगा।
तुम्हें खोई हुई राज्य लक्ष्मी फिर से प्राप्त होगी। तो कैसे मंथन करें, इतना विशाल जल राशि को मथना कोई खेल है। तब भगवान ने उनको कहा दैत्यों से संधि करो, और संधि करके, अरे भाई जब काम पड़े तो शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ती है। और वहां भगवान ने एक वाक्य में कूटनीति सिखाई है देवताओं को। अहि मूषकवत देवा, हे देवताओं दैत्यों के पास जाना, मीठी मीठी बातें करके संधि करना, अमृत का लोभ देना, और जब अमृत मिल जाए तो स्वयं पान कर जाना और फिर दैत्यों को मारपीट देना। अरे तो भगवान भी ये सब उल्टे सीधे काम सिखाते हैं क्या। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए, आसुरी शक्ति के ह्रास के लिए कूटनीति भी राजनीति का ही एक अंग है, तो कूटनीति का पालन भी करना चाहिए। तो भगवान ने वहां एक उदाहरण दिया, अहि मूषकवत देवा, सर्प और चूहे का उदाहरण दिया। एक सपेरा था, उसके पास में पिटारी थी जिसमें सर्प बैठा था। कहीं से भागता भागता एक चूहा आया, एक बिल्ली चूहे का शिकार कर रही थी। तो चूहे को आव देखा ना ताव, जाके वो उसी पिटारी में गिर पड़ा जिस पिटारी में सर्प था। अब सपेरे ने पिटारी को बंद कर दिया। अब सर्प और चूहा ये आपस में जन्मजात शत्रु हैं। तो चूहे ने सर्प से कहा, देखो भैया इस समय हम दोनों संकट में हैं, और सपेरे ने हमारे दांत तोड़ दिए, हम पिटारी काट के भाग नहीं सकते। इस समय तुम हमारी सहायता करो, अवसर आने पर हम तुम्हारी सहायता कर देंगे। तुम पिटारी को काट दो, हम दोनों मिलकर भाग जाएंगे। तो सर्प को, चूहे को कुछ कुछ संदेह हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं ये झूठ वूठ कह रहा हो। तो सर्प ने मीठा बोल बोल के, इसको कहते हैं कूटनीति, मीठा बोल बोल के, अरे नहीं ये तो शत्रुता तो मैदान में होती है, जब एक साथ संकट में पड़े हो तब कोई शत्रुता रहती है, तब तो एक दूसरे के सहयोग से संकट पार कर लेना चाहिए। जल्दी से पिटारी काटो, भाग चलते हैं। तो बेचारा चूहा सर्प की बात में आ गया और चूहे ने पिटारी को काट दिया। जैसे ही पिटारी को काटा, लप से सर्प ने चूहे को भी खा लिया और भाग गया। तो भगवान ने वहां कहा है देवताओं को, अहि मूषकवत देवा, चूहे और सर्प की तरह कूटनीति का उपयोग करो, अमृत पी जाओ और देवताओं को मार पीट के भगा दो। जहां कूटनीति का आश्रय लेने की आवश्यकता हो, वहां कूटनीति का सहारा भी जरूर लेना चाहिए। पर कूटनीति का सहारा हमेशा नहीं लेना चाहिए। केवल एक व्यक्ति संकट में है, ऐसे समय में कूटनीति नहीं। जहां बहुत जनों के सुख की, बहुत जनों की रक्षा की, राष्ट्र रक्षा की बात हो, जहां गौ रक्षा की बात हो, जहां बहुत से लोगों की रक्षा की बात हो, तो वहां कूटनीति का आश्रय भी ले लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता। आजकल तो सारी की सारी राजनीति ही बदल गई। जहाँ कूटनीति लेनी चाहिए वहाँ तो लोग, शासक लोग साधु बन जाते हैं, अरे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें कोई मतलब नहीं। और जहाँ साधु नीति होनी चाहिए वहाँ कूटनीति का आश्रय लेते हैं। ऐसी स्थिति में गाय पर अत्याचार हो रहा हो, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा हो, धर्म का ह्रास हो रहा हो, ऐसे समय में अगर शासक साधु बनता है तो उससे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं है, उससे बड़ा कृतघ्न, उससे बड़ा नीच कोई नहीं है। ऐसे समय में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सभी प्रकार की नीतियों को अपना लेना चाहिए, सभी प्रकार के दाव पेच करने चाहिए। और समय समय पर उचित नीतियों का प्रयोग न होने से ही कितना उग्रवाद, कितना गौवंश पर ह्रास, ये सब समय समय पर उचित नीतियों का प्रयोग न करने का ही दुष्परिणाम है। इतना उग्रवाद, इतना गौवंश का ह्रास हो रहा है, देखते देखते बूचड़खानों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये सब ध्यान रखने योग्य बात है। भगवान ने स्वयं कूटनीति के लिए प्रेरित किया है देवताओं को। और देवता जब गए हैं मंथन के लिए, संधि प्रस्ताव रखा दैत्यों के सामने, दैत्यों से भाईचारा कर लिया, मंथन आरंभ हो गया और मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले जल का जो पाप था वो विष के रूप में प्रकट हुआ। विश्वारुणी रंभा शशि, धनुगज तरुमणि शंख, अश्वगाय श्री वैद्य अमृत, निकसे सागर मंथ। 14 रत्न प्रकट हुए। विष प्रकट हुआ, शंकर जी ने पान किया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीय को।
श्री राम नाम आश्रय से वह कालकूट प्रचंड विष भी अमृत बन गया, आभूषण के रूप में कंठ में सुशोभित हो गया। कामधेनु गाय प्रकट हुई। अब ठाकुर जी यहाँ जो विभाजन किए भगवत इच्छा से सबको समर्पित किया गया। ऐरावत निकला, इंद्र को दिया गया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दिया गया। और जब कामधेनु गाय प्रकट हुई तो उस गाय को ऋषियों को समर्पित किया गया, न देवताओं को न दैत्यों को, ऋषियों को गाय दी गई। क्यों ऋषियों को गाय दी गई? क्योंकि संपूर्ण जो धर्म है वो ऋषियों से ही, ऋषि परंपरा से ही चला आ रहा है। गायें अगर ऋषियों के पास नहीं होंगी तो ऋषि लोग कोई भी वैदिक कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। पंचगव्य कैसे प्राप्त होगा? और बिना पंचगव्य पान के यज्ञों में दीक्षित होने का भी अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। पहले यजमान को, पुरोहित को पंचगव्य पीना चाहिए कोई भी वैदिक कृत्य करने से पूर्व, तब उसको वह वैदिक कार्य करने की अधिकारिता मिलती है। तो ऋषियों को कामधेनु गाय दी गई, ऋषियों ने उस गाय को ग्रहण किया। अब पंचगव्य होगा, गौघृत होगा, फिर गौघृत से यज्ञ में आहुति दी जाएगी। तो उस आहुति से जो धुआं बनेगा, उस धुआं से बादल बनेंगे, फिर बादल बरसेंगे, फिर फसल होगी। इसलिए भागवत जी में लिखा है, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च। ब्राह्मण को कोई खिला नहीं सकता, ब्राह्मण की कृपा से सारा संसार खा रहा है। क्योंकि जितना भी वैदिक कार्य है वो सब ब्राह्मण करेगा, और बिना वैदिक कार्य के प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, संतुलित नहीं हो सकती है प्रकृति। आज वैदिक अनुष्ठान कम होने लग गए, जहाँ हो भी रहे हैं तो मंत्र तंत्र की त्रुटियां रह जाती हैं, देश काल की त्रुटि रह जाती है, योग्यता की त्रुटि रह जाती है। उसके कारण वैदिक कृत्यों का जो प्रभाव आज सृष्टि में देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आज कितने बड़े बड़े विश्व शांति महायज्ञ हो रहे हैं दुनिया भर में, सब जगह हो रहे हैं। 125 करोड़ आहुति का यज्ञ, ये करोड़, 1 लाख गैया तो सुरक्षित है नहीं, करोड़ों आहुति के यज्ञ कहां से हो जाएंगे? कहां से इतना गौघृत आएगा? और ये गौघृत जो दिया जाता है, हविष्य जो दिया जाता है यज्ञाग्नि में, उससे देवताओं का बल पुष्ट होता है, देवता बलशाली होते हैं। अब गैया के घी की जगह चर्बी की आहुतियां डलेंगी तो देवताओं को बल मिलेगा कि राक्षसों को बल मिलेगा? आसुरी शक्ति बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए इतने शांति यज्ञ होने के बाद भी संसार में कितनी शांति है, उतनी अशांति, उतना ही असंतोष, उतना ही उग्रवाद, उतना ही भ्रष्टाचार, उतना ही अनाचार, वही सब बढ़ता देखने को मिल रहा है। सृष्टि की जितनी समस्याएं हैं, जितनी समस्या, उन सब के मूल में गौवंश का ह्रास है, सब के मूल में। गौवंश अगर उपेक्षित ना हो तो राष्ट्र को विकसित बनाने की जरूरत नहीं, राष्ट्र तो अपने आप विकसित बन जाएगा। संसार की सब समस्याओं का निदान गौ सेवा से, सब समस्याओं का समाधान। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे राष्ट्र हित कर सकते हैं, आप बैठे बैठे यहाँ विश्व कल्याण कर सकते हैं, आप बैठे बैठे विश्व शांति महायज्ञ कर सकते हैं। एक परिवार एक गौ सेवा के लिए संकल्पित हो जाए, ज्यादा नहीं, आप एक गौ संरक्षण, एक गौ सेवा के लिए संकल्पित हों। अगर समय के रहते हुए चेतना नहीं आई तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले घोषणा कर दी है, एक समय ऐसा भी आने वाला है, कली 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। अन्न नहीं दिखाई पड़ेगा, भूखी मरेगी प्रजा, भूखे मरेंगे सब लोग। 12 बार दुकाल पड़े, और ये सब अकाल के ही सूचक हैं। वर्षा के समय वर्षा नहीं होती, जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तब वर्षा होती, ये सब क्या है? ये सब अकाल की ही तो सूचनाएं हैं, ये सब दुर्भिक्ष की ही सूचनाएं हैं। इसलिए समय रहते हुए सचेत हो जाइए। किसी भी दृष्टिकोण से यदि आप देख लें तो आपको हर प्रकार से गौ सेवा से लाभ ही लाभ होगा। और गाय की उपेक्षा करने से कोई लाभ होता हो तो कोई बता दे, आज तक कोई लाभ हुआ हो?
कामधेनु गैया 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता भी है। गाय रत्न है। गाय को पहली बात तो पशु बुद्धि से देखना छोड़ दीजिए। गौ माता गावो विश्वस्य मातरः, जगत जननी है, संसार की माँ है। अरे अपनी मैया 2 साल 4 वर्ष दूध पिलाए तो वो माँ हो जाए, उसके प्रति हम मातृभाव रख लेते हैं। और जो जीवन भर, जिसमें इतना वात्सल्य, जीवन भर आजन्म दूध पिलाती है, ऐसा लिखा है वैज्ञानिकों ने, कृषि संशोधकों ने ऐसा लिखा है जैसे कोई माँ बालक को जन्म देते ही मर जाए। अब बालक के लिए उस समय माता का दूध मिलना बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक। उसके पोषण के लिए, उसके बौद्धिक पोषण के लिए, शारीरिक पोषण के लिए, हर तरह की पुष्टि के लिए उसको अपनी माँ का दूध मिलना जरूरी है। अपनी मैया मर जाए तो अपनी माता के दूध का विकल्प है गैया का दूध। पर अगर गाय का दूध के बिना कोई विकल्प सोचे तो कोई विकल्प नहीं है। आप कहेंगे दूध तो भैंस भी देती है, पर भैंस के दूध में वह पौष्टिक आहार नहीं मिल सकता, वो पोषक तत्व नहीं मिल सकते जो गौदुग्ध में है। माता, अपनी माता के, जन्मदात्री माता के दूध का विकल्प है गौदुग्ध, पर गौदुग्ध का कोई संसार में विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और जिसका रोम रोम प्रत्युपकार के लिए है, जिसकी एक एक श्वास आपके उपकार के लिए है, इतनी कृतज्ञता ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ज्यादा नहीं, एक गौ सेवा के लिए आप लोगों के मन में भाव जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। प्राचीन काल में ऋषियों के पास गौधन रहता था, राजाओं के पास गौधन रहता था, और इतनी इतनी गायें रहती थी। एक एक गाय इतनी समर्थ। कथा आती है महाभारत जी में, वशिष्ठ जी महाराज के पास एक गैया थी, शबला गौ माता। एक बार राजर्षि विश्वामित्र उनके आश्रम में पहुंचे, तो वहां जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने सुंदर आतिथ्य दिया, सत्कार किया, और राजा से पूछा क्या आप सेना सहित पधारे हैं? तो राजर्षि विश्वामित्र ने कहा हाँ महाराज, सेना सहित आए हैं। कितनी सेना है? बोले हजारों लाखों में है, कहाँ तक बताएं? बोले सबको बुला लाइए आश्रम में। तो बुलाकर क्या करेंगे? बोले हम सबका आतिथ्य करेंगे। अब जितने सैनिक, जितनी सेना, हजारों की गिनती में, अब सबके सामने सुंदर भोजन के थाल, सुंदर सबकी सेवा। राजा ने सोचा हमारे राज्य में भी अगर इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़े तो समय लग जाएगा। ये हजारों थाल इस छोटी सी कुटिया से निकलते कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज से प्रणाम करके पूछा, हे महर्षि, एक जिज्ञासा है, आपके पास इतना वैभव कहाँ से आया? तो वशिष्ठ जी ने संकेत कर दिया, ये जो हमारी शबला गौ माता है ना, इनकी कृपा से हमने आप सबका सत्कार किया है। अब तो विश्वामित्र जी के मन में उस गाय को लेने का लोभ आ गया। सैनिकों को बिना ऋषि से पूछे आज्ञा दे दी, बांध दो इस गाय को और ले चलो। राजा रत्न संग्रही होता है, कोई भी विशेष चीज हो तो वो राजा को रखने का अधिकार है।